हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पे स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो है लेटर राइटिंग। साथियों, एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं कि लेटर और एप्लीकेशन हमारे आते हैं, उसमें हम लोगों को पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं अगर हमने उसको कायदे से लिखा है। तो किसी भी लेटर या एप्लीकेशन को लिखने से पहले हमको उसके बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करिए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेटर राइटिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें किसी को भी, चाहे किसी कॉलेज या स्कूल में हो, या किसी हम जॉब में हो, सर्विस में हो, या किसी बिजनेस में हम हैं, हमें कहीं ना कहीं अपने संदेश को भेजना या अपने मैसेज को भेजना होता है। वो लेटर्स के रूप में, एप्लीकेशन के रूप में इस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट लाइफ में आप लोगों को अपने हेडमास्टर को, अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना होता है। कभी छुट्टी के लिए, कभी फीस से रिलेटेड कोई बात होती है, या और तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में आप लोगों को अपने हेडमास्टर या अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना होता है। और यही आपका एग्जाम में भी आ जाता है। अब सबसे पहली बात हम लोग शुरू करते हैं कि हमारे जो लेटर है वो होते कितने तरीके के। सबसे पहला हमारा होता है एप्लीकेशन, जो हम किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को लिखते हैं। दूसरा होता है हमारा पर्सनल लेटर्स, किसी रिलेटिव को, रिलेशन में किसी चीज के लिए हमें लेटर को लिखना होता है। और तीसरा हमारा होता है बिजनेस लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन और पर्सनल लेटर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल आते ही आते हैं 100%। और इनको अगर आपने कायदे से लिख दिया है तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स इसमें मिल जाते हैं, कोई चीज की कटौती नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एप्लीकेशन को लेते हैं। और एप्लीकेशन हमारा जो होता है उसको हमें किसी अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, या हेडमास्टर को, या क्लास टीचर को लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि जो उसकी बॉडी है, लेटर की जो एप्लीकेशन की बॉडी है, उसके अंतर्गत हमें उसके कौन कौन से पार्ट्स हमारे हो जाते हैं और उसमें हमें क्या क्या लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा आप देख रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन को लिया, तो हमने एप्लीकेशन को 4 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, कितने पार्ट में? 4 पार्ट में, 4 पार्ट्स में हमने इनको बांट दिया। ठीक, उसमें पहला हमारा कहलाता है फर्स्ट पार्ट, इसको हम लोग हेडिंग भी कहते हैं। इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग सबसे पहले टू के बाद उस प्रिंसिपल या हेडमास्टर या अपने क्लास टीचर को एड्रेस करते हैं, और कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और उसके बाद अगर चाहे तो स्टेट भी लिखते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि टू के बाद आपको कोई कॉमा का यूज नहीं करना है। ठीक है, सीधा सीधा टू आपको लिखना है। और उसके बाद द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, द क्लास टीचर, इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं, जो भी आपका कॉलेज है, XYZ इंटर कॉलेज या हाई स्कूल, इस तरीके से उसको लिख करके फिर कॉमा का यूज करते हैं। और उसके नीचे हम लोग डिस्ट्रिक्ट डालते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद हम लोग फुल स्टॉप का यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना कोई स्टेट भी डालते हैं, जिस स्टेट में वो डिस्ट्रिक्ट है, तो आप डिस्ट्रिक्ट के बाद कॉमा और उसके बाद फिर स्टेट के बाद फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट। ये हमेशा जो आपका पेपर होता है उसमें बिल्कुल टॉप पे लेफ्ट साइड में ये आपका होता है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट। अब जहां से हमने टू को शुरू किया था, उसी के ठीक नीचे, उसी की सीध में हम लोग सर या मैम लिखेंगे। किसको? क्योंकि वो प्रिंसिपल या क्लास टीचर या हेडमास्टर हैं, तो उनके लिए हम लोग जेंडर के अकॉर्डिंगली सर या मैम लिखेंगे। डियर सर या डियर मैम की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग सर या मैम लिखेंगे। रेस्पेक्टेड सर की भी कोई जरूरत नहीं, रेस्पेक्टेड मैम की भी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप सर या मैम लिख करके कॉमा का यूज कर दें। ठीक है, ये होता है हमारा एप्लीकेशन का सेकेंड पार्ट। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, जहां से हमने टू को शुरू किया उसी के ठीक नीचे हमने सर, और उसके बाद उसी के ठीक नीचे से हमें थर्ड पार्ट की शुरुआत करनी है। ये कहलाता है बॉडी ऑफ द लेटर। क्या कहलाता है?
बॉडी ऑफ द लेटर कहलाता है। ठीक है, इसमें हम लोग आई बेग टू स्टेट या रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये तो काफी पुराना है। आज मॉडर्न में सीधा सीधा हम लोग लिखते हैं आई बेग टू स्टेट, आई हैव टू स्टेट, और यहां से हम लोग अपनी बात को शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिस भी संबंध में हमें अपने एप्लीकेशन को लिखना है, चाहे वो फीस के लिए हो, चाहे वो सिक लीव के लिए हो, या किसी रिलेटिव के यहाँ आपको जाना है किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, उसके लिए आपने अपने प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को आपने लेटर, आपने एप्लीकेशन लिखना है। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ से आपको थर्ड पार्ट में उस बात को करना है जिसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अब इसके अंतर्गत ध्यान देने वाली कौन कौन सी चीजें होती हैं? सेंटेंस को छोटा छोटा लिखा जाए, बहुत लंबे सेंटेंस की जरूरत नहीं है, आसान लैंग्वेज भाषा जो है वो होनी चाहिए, और जो आपका विषय है जिसके बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसके बारे में आप पूरी जानकारी दे दें। मैसेज जो आप देना चाहते हैं, जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो मैसेज इसमें लिखा जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, बहुत इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बमुश्किल 3-4 लाइन में ये सारी चीजें आपकी एप्लीकेशन में हो जाती हैं, और उसके बाद आपको ये सेंटेंस आपका यहाँ के ऊपर खत्म करना है। ठीक है, नीचे आप लोग चाहे तो एक कम्प्लीमेंट्री क्लोज कहलाता है, जिसको हम लोग फोर्थ पार्ट कहते हैं, वो एक लाइन कोई लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग इस फोर्थ पार्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसमें सबसे नीचे बॉटम में वही 2 वाली लाइन की बिल्कुल सीध में हम लोग डेट डालेंगे जो भी XYZ होगी, और उसके ठीक आगे उसी की सीध में योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, फिर अपना पूरा नाम और क्लास और सेक्शन। ठीक है, ये चीजें डालते हैं। यहां तो पर आपको क्या ध्यान देना है, जब आप लोग योर्स को लिखेंगे तो उसमें आप YOURS एक में ही लिखाएंगे, YOUR के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे। मोस्टली ऐसा हो जाता है कि वहां के ऊपर एपोस्ट्रोफी लोग लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। सीधा सीधा आपको लिखना है योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली। ठीक, अपना नाम पूरा, अपना क्लास और सेक्शन। ठीक है, तो ये था आपका एक स्ट्रक्चर, ये था एक आपका खाका कि इस तरीके से आपको एप्लीकेशन को सबसे पहले 4 पार्ट में आपको बांट लेना है, उसको डिवाइड कर लेना है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको उसमें आपको लिखना होता है। फर्स्ट पार्ट में 2 के बाद पूरा डेजिग्नेशन, उस अथॉरिटी को जिसको आप एप्लीकेशन लिखते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम। ठीक उसी के नीचे सर या मैम कॉमा लगाएंगे। ठीक उसी के नीचे आप बॉडी ऑफ द लेटर में, बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन में अपनी बात को रखेंगे, और ठीक उसी के नीचे क्लोज करेंगे जब आप, तो डेट डालेंगे, और उसके आगे योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, पूरा नाम, क्लास और सेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन को लिखते हैं। ठीक है साथियों, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, और अगर ये इंपॉर्टेंट तो है ही आपके लिए, आप अपने साथियों को इसको शेयर भी कीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आप लिखिए कि आपको किन टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। अगर आपके मन में कोई दुविधा, कोई आपके मन में सवाल है, तो आप जरूर हमें कमेंट में पूछिए, हम आपको उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन के जो 4th पार्ट हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बताए थे, उसमें कौन कौन सी चीजें आप लोग को ज्यादा ध्यान देना है, कौन कौन सी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर एक नजर जरूर डालेंगे फिर से, जैसा कि हमने पहले बता ही दिया है। जैसे उसमें सबसे पहली चीज है, फर्स्ट पार्ट में हमें एप्लीकेशन को 2 से आरंभ करना है। जो हमें बिगिनिंग करनी है वो 2 से करनी है, लेकिन कॉमा का यूज नहीं करेंगे। 2 को सीधा सीधा लिख करके नीचे बढ़ दो। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि 2 के ठीक नीचे ऑफिसर, यानी जो डेजिग्नेशन होती है प्रिंसिपल की, हेडमास्टर की, क्लास टीचर की, उसको लिखेंगे, और उसके नीचे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का पूरा नाम, और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट यानी उसका पूरा एड्रेस। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो डेजिग्नेशन है उसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, XYZ इंटर कॉलेज या हाई स्कूल, उसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बाद फुल स्टॉप, अगर यही क्लोज करते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट के बाद हमें स्टेट भी लिखना है तो हम लोग फिर कॉमा का यूज करके स्टेट के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप नोटबुक उठाइए और इनको नोट भी साथ साथ करते चलिए। सेकंड पार्ट में हमने कहा सैल्यूटेशन होता है, इसमें सिर्फ आपको सर या मैम लिखना है और कोई चीज नहीं लिखनी है। रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम या डियर सर या डियर मैम, इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कॉमा जरूर लगेगा,
सर या मैम के जस्ट बाद में आप कॉमा जरूर लगाएंगे। ठीक है, जैसे आपके वो प्रिंसिपल जेंडर के हिसाब से मेल या फीमेल जो भी है तो उनके हिसाब से सर या मैम के बाद आप लोग कॉमा का यूज करेंगे। थर्ड पार्ट में हमने जैसे आपको पहले बताया बॉडी ऑफ एप्लीकेशन होता है, इसमें हमें मैसेज देना होता है। सीधे सीधे हम लोग शुरुआत करेंगे आई बेग टू स्टेट, आई हैव टू स्टेट, और अपनी बात उसमें हम पूरी कर देंगे। ठीक है, और फोर्थ पार्ट में हम लोग आते हैं तो फोर्थ पार्ट में हम लोग उसके दो सेक्शन करेंगे। सबसे नीचे एप्लीकेशन में हम लोग लेफ्ट साइड में डेट डालेंगे, बहुत सारे तरीके हैं डेट डालने के। फिर डॉट 13 2024, अब 13 के जस्ट बाद में कॉमा का यूज कर दीजिए, या 13 डॉट फिर 2024। इस तरीके से बहुत सारे डेट के फॉर्मेट है लिखने के, आप डेट लिखेंगे और उसी के ठीक सामने आप लोग राइट साइड में एप्लीकेशन के सबसे नीचे योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, XYZ अपना पूरा नाम लिखेंगे, अपनी क्लास को लिखेंगे, सेक्शन को लिखेंगे, और आपका ये स्ट्रक्चर पूरा तैयार है एप्लीकेशन का। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोगों को एग्जाम के हिसाब से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आप लोग नोटबुक उठा करके इसको नोट भी कर लीजिए। और अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक फॉर्मेट पूरा एक तैयार आपको हम लोग एप्लीकेशन लिख करके देखते हैं कि कैसे वो सब चीजें इसमें रखी जाती। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप लोगों तक जरूर उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल एप्लीकेशन का। सपोज करिए एग्जाम में आपके सामने आया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर और प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू हेल्प फ्रॉम पुअर बॉयज फंड। यानी आप गरीब बच्चे हैं और आपको पुअर बॉयज फंड से कुछ पैसे चाहिए आपकी जरूरी किताबों को लेने के लिए, खरीदने के लिए। ठीक है, अभी आपके सामने एप्लीकेशन आया है, इसको आपको लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टू लिखेंगे विदाउट कॉमा। ठीक है, पेपर में टॉप पे लेफ्ट साइड पे टू, उसके ठीक नीचे द हेडमास्टर, कॉमा का यूज करेंगे। XYZ इंटर कॉलेज, फिर कॉमा का यूज करेंगे, वाराणसी फुल स्टॉप। ठीक, अब उसके बाद जहां से हमने टू को शुरू किया था उसी की सीट में ठीक नीचे सर लिखेंगे, सर के बाद कॉमा का यूज करेंगे, और उसके नीचे से हम लोग अपने बॉडी ऑफ द लेटर की, बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन की शुरुआत करेंगे। सीधे सीधे आई बेग टू स्टेट दैट I am one of the poorest boys of your college। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसमें आपको वही मैसेज देना है जिसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। छोटे सेंटेंस हो और बहुत बड़ा आपको या टिपिकल वर्ड का यूज इसमें नहीं करना। ठीक, माय फादर इज ए फार्मर, आप अपनी कंडीशन लिखेंगे कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। माय फादर इज ए फार्मर, ही कैन नॉट बाय ऑल द बुक्स फॉर मी। आप इसमें वो वजह लिखेंगे कि माय फादर इज ए फार्मर, ही कैन नॉट बाय ऑल द बुक्स फॉर मी। ठीक है, आई वुड कॉमा लगाएंगे, देयरफॉर कॉमा लगाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, देयरफॉर कहीं भी यूज होता है तो कॉमा जरूर लगता है उसके बाद। आई वुड देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी ₹1000 फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड सो दैट आई मे बाय द नेसेसरी बुक्स। ये आपने अपनी बात इस पार्ट में कर दी। ठीक है, ये थर्ड पार्ट कहलाता है एप्लीकेशन का, जिसमें आपको क्या करना है, अपना मैसेज देना है। फर्स्ट पार्ट में टू और ऑफिसर्स का पूरा डेजिग्नेशन के साथ स्कूल का नाम, सेकंड पार्ट में सैल्यूटेशन, थर्ड पार्ट में बॉडी ऑफ द लेटर जो आपको मैसेज करना है, और फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है ना, डेट डालना है बिल्कुल बॉटम में टू की सीट में, और ठीक उसी के सामने आपको लिखना है योर्स फेथफुली XYZ, अपना पूरा नाम लिखना, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर। ठीक है, अब बॉडी ऑफ द लेटर में आपको एक लाइन जरूर लिख देना है, आप जिसको हम लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री क्लोज, जहां से आपने अपने मैसेज को रख दिया पूरा कि सो दैट आई मे बाय द नेसेसरी बुक्स। उसके बाद अब इसके नीचे आप क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे। इसको अपने हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को तो एक छोटा सा कम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देंगे, फॉर दिस आई शैल बी वेरी थैंकफुल। ठीक है, हम किसी से कोई जब चीज पाते हैं या लेना चाहते हैं तो रिक्वेस्टिंग मोड में हम लोग अपनी बात को रखते हैं और थैंक यू से उसको क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन को लिखते हैं एग्जाम में। अब ये चाहे सिक लीव के लिए हो, फीस की माफी के लिए हो, बुक्स के लिए हो, A to Z कोई भी चीज ऐसी
जो स्कूल कॉलेज से रिलेटेड अपने प्रिंसिपल या हेडमास्टर को आपको एप्लीकेशन लिखना है तो आप लोग इसी तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना करके पूरा करेंगे। ठीक है। अब इसमें आपको क्या टेक्निक यूज करनी है कि सपोज करिए कि टॉपिक कोई दूसरा आ गया है, सिक लीव के लिए आ गया है, तो आप इसमें जैसा है वैसा ही करेंगे। कहां तक? आई हैव टू स्टेट दैट तक। और उसके बाद यहां से आप लोग 2 लाइन में अपने टॉपिक को चेंज कर देंगे। आई हैव टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर चलेगा सिंस फ्ला फ्ला फ्ला। यानी अगर आपने सिक लीव के लिए लिखना है तो यहीं से आपको 2 लाइन में उसको चेंज कर देना है। ठीक है। यानी डेट मेंशन कर देना है कि फला फला डेट से हमारी तबीयत नहीं ठीक है। एंड डॉक्टर्स एडवाइज्ड मी टू टेक बेड रेस्ट फ्रॉम फ्ला टू। यानी इतनी डेट से इतनी डेट तक आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए। ठीक है। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज यही रखिए, फॉर दिस आई शैल बी वेरी थैंकफुल, और आपका ये सिक लीव के लिए ही हो जाएगा। यानी एक चीज आप याद कर लीजिए, एक एप्लीकेशन आप याद कर लीजिए, उसमें आप फर्स्ट सेकंड पार्ट वैसा ही रखिए, थर्ड पार्ट में आप क्या करें, आधी लाइन आई हैव टू स्टेट, आई बेग टू स्टेट इतना ही करिए। दैट के बाद बस 2 लाइन में अपने टाइटल या सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए और उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज यही कर दीजिए। और बाकी फोर्थ पार्ट में आपका डेट है और आपका ये योर्स फेथफुली या फेथफुली योर्स है, यहाँ पे आपको कॉमन ही लगाना है योर्स में। और दूसरी चीज, डेट के फॉर्मेट बहुत सारे हैं, कोई भी एक फॉर्मेट आप याद कर लीजिए, उसी को लिखिए और ये आपका एप्लीकेशन एग्जाम के हिसाब से हो गया पूरा। ठीक है। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही मददगार साबित होगा, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा। अगर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। यहीं से हम शुरुआत करेंगे। लेटर्स में हमने एप्लीकेशन को पूरा कर दिया। अगला वीडियो हमारा होगा हमारा पर्सनल लेटर्स के बारे में। ठीक है। किसके बारे में? पर्सनल लेटर्स के बारे में। उसको हम लोग इसी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यहीं से शुरू करेंगे पर्सनल लेटर के बारे में। टिल देन टेक केयर।